हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट नंबर 9 आ चुका है। तो हम सब डेली 30 क्वेश्चन देखते हैं, तो आज भी हम सब 30 क्वेश्चन देखेंगे सेट नंबर 9 में। और आज शायद सेट नंबर 9 और सेट नंबर 10 दोनों डाल दूँ मैं, क्योंकि एक दिन मैं स्किप कर दिया था, तो आज सेट नंबर 10 तक हो जाना चाहिए था। तो शाम तक आपको सेट नंबर 10 तक का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम सब इस वीडियो में 241 से लेकर के 270 नंबर प्रश्न तक देखेंगे। और ये ऐसे प्रश्न की श्रृंखला है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन देखकर मिला भी सकते हैं अपने, जो जिस चीज़ का आप तैयारी करते हैं, बीपीएससी की करते हैं या फिर रेलवेज की करते हैं, बिहार एसएससी की करते हैं, एसएससी जीडी, एसएससी, सीएचएसएल, मतलब जिस चीज़ का भी तैयारी करते हैं जहाँ पे साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ पे ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है, ये गारंटी है, ठीक है। तो इसी उद्देश्य के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 241 नंबर क्वेश्चन से 270 नंबर क्वेश्चन तक स्टार्ट करते हैं। तो 241 से 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻12 ग्राम, इसे आप याद रखें। 242 से लंबाई की न्यूनतम इकाई कितनी होती है, मतलब क्या होती है, तो फर्मी मीटर होती है, ठीक है। 243 बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है, तो हाइग्रोमीटर, ठीक है, याद रखेंगे, हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है वायु की आर्द्रता मापने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब हम सब। तो 244 नंबर क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी किस मौसम में तीव्र गति से चलती है, यानी इसकी सुई जो है, घड़ी की सुई कौन से मौसम में बहुत जल्दी जल्दी चलती है, तो शीतकाल में, ठीक है। 245 से ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है। तो ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल का नियम, ठीक है। 246 है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तो ये तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 247 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखेंगे। आगे 247, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन है, तो बैंगनी होगा सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश। 248 है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होंगे, तो क्वथनांक बिंदु क्या होगा, बढ़ेगा, और हिमांक बिंदु घटेगा, ठीक है, इसलिए मैंने क्रमशः लिख दिया है, ठीक है, बढ़ेंगे और घटेंगे, यानी क्वथनांक बिंदु जो है वो बढ़ेंगे और हिमांक बिंदु घटेंगे, ठीक है। ये क्वथनांक और हिमांक क्या होता है, ये हम सब डिटेल वाला जो साइंस का वीडियो पढ़ रहे हैं उसमें हम सब देख लेंगे, ठीक है। डिटेल वाला अगर आपको वीडियो चाहिए तो 69 बीपीएससी पीटी करके साइंस विज्ञान करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। 249 देखते हैं फिलहाल। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है ध्वनि तरंग। आगे बढ़ते हैं, वो डिटेल वाला आप जरूर देखिए, उसमें ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये बस प्रैक्टिस है, ऐसे क्वेश्चन का श्रृंखला मैं तैयार कर रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बस 30-30 क्वेश्चन करके एक छोटा सा इनिशिएटिव है, जिससे आप एक बार, ये होता है कि एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सही रहता है, ठीक है। और डिटेल वाला तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो डिटेल वाला आप जरूर पढ़ें, उसका नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है और उसको याद करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 250 नंबर हमारा प्रश्न है, CFL सबके घर में लगा होगा, तो CFL का पूरा नाम क्या है, अभी तक आप सबको पता नहीं होगा, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, ठीक है। तो CFL का पूर्ण रूप, और ये यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया ऐसा प्रश्न है, ठीक है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। 251 से लेकर के 260 नंबर क्वेश्चन तक आपकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 251 है, गार्ड पार्टिकल क्या है, तो हिग्स बोसॉन, ठीक है, हिग्स बोसॉन। 252 नंबर क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, उदर्पातन, सब्लिमेशन, इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में उदर्पातन। उदर्पातन क्या होता है, किसी भी ठोस को अगर आप जलाएंगे तो वो डायरेक्ट गैस की अवस्था में परिणत हो जाता है, उसी को हम सब बोलते हैं उदर्पातन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 253 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है, तो इसका आंसर होगा सोडियम। और सोडियम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि कौन से तत्व को चाकू से काटा जा सकता है, तो वो भी होगा सोडियम, ठीक है। 254 है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, आप सबको पता होगा। 255 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, ठीक है, उससे स्टील मजबूत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। 256 नंबर है, स्टील में कितना कार्बन होता है, तो स्टील में 0.1 से 2% कार्बन होता है, मतलब बहुत कार्बन की मात्रा कम होती है, फिर भी कार्बन जरूरी है स्टील को मजबूती देने के लिए, ठीक है। 257 है, ब्रोमीन क्या है, लाल द्रव, ठीक है, ये ऐसा
ब्रोमीन क्या होता है? लाल द्रव होता है, ठीक है, रेड द्रव, ठीक है, लिक्विड। 258 है, अश्रु गैस क्या है? तो अश्रु गैस किसको बोलते हैं? तो हाइड्रोजन कार्बाइड, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बाइड, ठीक है। 258 नंबर देख लिया। अभी 2 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 259 देखते हैं। 259 नंबर है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल, याद रखें। 260 है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज। ये एंजाइम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका डिटेल वीडियो तो आता ही रहेगा, ठीक है। आज साइंस का मैं जरूर कल 2 वीडियो में डालूंगा, ठीक है, डिटेल वाला आप जरूर देखेंगे। कोशिका के बाद वाला वीडियो डालूंगा, ठीक है, आप देख लेंगे। 261 है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने। और आज इसके बाद जो वीडियो आएगा वो इकोनॉमिक्स का आएगा, टॉपिक नंबर 3। आप जरूर देखें, इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड है तो मैं एक आसान भाषा में आप सबको समझाकर पढ़ा रहा हूं, तो आप जरूर देखें जाकर। आगे बढ़ते हैं हम सब और 9 क्वेश्चन देखते हैं बायोलॉजी के। अब चलिए आगे देखते हैं। 261 के बाद 262 आना चाहिए पर 265 आ गया है, तो 262 वाला इसके बाद में सबसे लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो गलती से ये वाला स्लाइड सेलेक्ट हो गया, ठीक है। फिलहाल 265 देख लीजिए। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है? तो विटामिन सी। 266 है, हृदय कब आराम करता है? तो 2 धड़कनों के बीच में, ठीक है। 267 है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। सिंपल सा बात है, ठीक है। इसके बाद 270 तक आएगा, फिर 262 से 264 तक, ठीक है। चलिए 268 देखते हैं हम सब। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस, ठीक है। 269 नंबर क्या क्वेश्चन है? पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। और 270 है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है शैवाल से, ठीक है। तो ये 270 क्वेश्चन है। अभी 3 क्वेश्चन छूट गए थे जैसा कि मैंने आपको बोला, तो 262, 63 और 64 देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो का अंत करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम सब 262, कौन से हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं? तो एड्रीनेलिन। 263 है, थायराइड ग्रंथियों की खराबी किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन। और 264 है, प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे क्या अवशोषित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे 270 प्रश्न हमारे सेट नंबर 9 के। तो 270 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है। सेट नंबर 10 आज ही आपको मिलेगा शाम तक, तो हम सब फिर 300 पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही रोज 330 क्वेश्चन करना है। और टोटल ये जो प्रक्रिया चलेगा, ये टोटल मैं 10,000 क्वेश्चन तक ले जाऊंगा, ठीक है। 10,000 क्वेश्चन अगर आप विज्ञान के ऐसे कर लेते हैं तो फिर आपका एग्जाम में साइंस के प्रश्न छूटने के चांस बहुत कम है। प्लस आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, बुक से खुद भी पढ़िए, NCERT खुद से रीड करिए, उससे नॉलेज होगा, आप अच्छा आगे करेंगे, ठीक है। बाकी आपको 2-3 काम विज्ञान में मैं हमेशा समझाता हूँ। पहले NCERT अगर पढ़ना चाहे, अगर आप PCS की एग्जाम दे रहे हैं, मतलब स्टेट PCS की, लाइक BPSC, UPSC, UPPCS ऐसे एग्जाम दे रहे हैं, तो आप NCERT रीड कीजिए। उसके बाद लूसेंट साइंस आता है, ये PT के लिए मैं बता रहा हूँ, तो लूसेंट साइंस पढ़िए। उसके बाद आप मेरा डिटेल वाला वीडियो देखिए और फिर ये 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपका साइंस से नहीं छूटेगा, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा, तभी कुछ आप कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ 30 क्वेश्चन देख लेंगे जल्दी जल्दी में, मतलब मेरा वीडियो से, तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि ये आपके फ़ायदेमंद के लिए है, ठीक है। आप ये बेकार ही देख रहे हैं। फिर आप खुद से पढ़ें, किताब से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर 30 क्वेश्चन देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ पहले किताब से पढ़िए फिर वीडियो से पढ़िए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमको कोई व्यू वगैरह चाहिए, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बस मेरी नीयत यही है कि मुझे एक व्यू भी चाहिए, पर वो एक व्यू अच्छा होना चाहिए, वो पढ़ाई वाला होना चाहिए, ठीक है। जेन्युइन व्यू का मतलब होता है वो पढ़ने वाला इंसान होना चाहिए, मेरे वीडियो से उसको सच में फ़ायदा हुआ तो मुझे प्रसन्नता होगी, ठीक है। तो ये मेरा मोटिव है, इस चैनल का मोटिव है, ठीक है। तो मुझे व्यू वगैरह से कोई उतना मतलब है नहीं, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियो में कि वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, पर आप बुक को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बुक को जरूर पढ़िए, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ठीक है। और मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो सच में सब्सक्राइब कर दें, मेरी मेहनत अगर ठीक लग रही हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।